हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही कॉमन सवाल के बारे में बात करूंगी। बहुत सारे ऐसे किडनी के पेशेंट हैं जो ओपीडी में विजिट करते हैं और जो पेशेंट ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले रहे हैं या जो पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के हैं और उनके मन में ये सवाल होता है कि क्या हम प्याज खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। मेरी ओपीडी में जितने भी किडनी के पेशेंट आते हैं वो अक्सर उनका यही सवाल होता है कि मैम हम प्याज का सेवन करें या ना करें, क्योंकि खाना इतना फीका हो गया है कि हमें खाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो क्या हम प्याज का सेवन कर सकते हैं। सर्दियों का मौसम आ गया है और इस समय देखा जाए तो सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स ही मिलते हैं। तो क्या हम प्याज के पराठे बना के खा सकते हैं, या अगर हम कोई भी सब्जी बना रहे हैं, स्पेशली अगर हम लौकी की सब्जी बना रहे हैं या कद्दू भी बना रहे हैं, तो क्या उसमें हम प्याज ऐड ऑन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन सवाल है एक किडनी फेलियर पेशेंट का। क्या एक क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र करता हुआ पेशेंट प्याज का सेवन कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर प्याज में क्या क्या फ़ायदे होते हैं अगर कोई भी पर्सन प्याज खा रहा है। तो पहला अगर बेनिफिट देखा जाए तो प्याज में लो पोटेशियम होता है जो आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज करके चलता है, बीपी को बढ़ने नहीं देता है। साथ ही साथ इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है जो इन्फ्लामेशन को कम करता है, सूजन को कम करता है। और इसके अलावा देखा जाए तो प्याज अगर आप रेगुलर बेसिस पे सेवन कर रहे हैं, कोई भी एक हेल्दी पर्सन, तो उसको कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाता है, हार्ट डिजीज़ होने का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और प्याज का अगर आप सेवन करते हैं तो आप कैंसर से भी बच सकते हैं। और यहाँ तक कि देखा गया है कि प्याज में केरोसिटीन होता है, नामक तत्व होता है जो कैंसर कोशिकाओं को बनने नहीं देता है। तो देखा जाए तो अगर आप प्याज का सेवन कर रहे हैं तो आप कैंसर से भी बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या क्रोनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट प्याज का सेवन कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो आप प्याज का सेवन कर सकते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में। वो स्टेज बताता है कि हाँ आप प्याज खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको कच्चा प्याज नहीं खाना है। आप अपने खाने में प्याज को अच्छे से पका के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने KFT कराया हुआ है, आपने देखा कि आपका पोटेशियम का वैल्यू नॉर्मल है, तो आप आसानी से प्याज का सेवन कर सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में। कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, आप प्याज को पका के खा सकते हैं। और यहाँ तक कि आप स्टफ पराठे भी प्याज के बनवा के खा सकते हैं। प्याज में केरोसिटीन होता है, प्याज में देखा जाए तो लो पोटेशियम भी होता है, प्याज में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाया जाता है जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। प्याज बीपी को भी कंट्रोल करता है, प्याज शुगर को भी कंट्रोल करता है और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल को भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो अगर आपकी किडनी खराब हुई है बीपी की वजह से, शुगर की वजह से, तो आप कम मात्रा में प्याज का सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर प्याज की मात्रा को आप बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप प्याज खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये आपके पोटेशियम को भी बढ़ा सकता है। क्यों बढ़ा सकता है? क्योंकि आपकी किडनी जो है वो फंक्शन पे नहीं है, वो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल को फिल्टर नहीं कर पा रही है। तो सोचिए अगर आप एक्सेस मात्रा में प्याज का सेवन कर रहे हैं, पोटेशियम वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो किडनी जो एक्स्ट्रा पोटेशियम है उसको वो बाहर नहीं निकाल पा रही है और आपके ब्लड में दिख रहा है कि आपका पोटेशियम का लेवल बढ़ रहा है। अगर पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा तो कार्डियक अरेस्ट आने की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपका पोटेशियम नॉर्मल रेंज पर है तो आप प्याज का सेवन कीजिए, लेकिन कम मात्रा में कीजिए। अधिक मात्रा में प्याज का सेवन ना करें। और जो लोग होम्योपैथी मेडिसिन खा रहे हैं उनको कच्चे प्याज का सेवन नहीं करना है। आपको अच्छे से प्याज को पका के आप उसका सेवन आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या किडनी फेलियर का पेशेंट प्याज का सेवन कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।